जय हिंद। जीविका परियोजना में लाइवलीहुड सर्वे करने का आसान तरीका है। जो भी कम्युनिटी कैडर इस वीडियो को देख लेंगे वो आसान तरीका से सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताने वाले हैं कि इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो है किस प्रकार से मुझे सर्वे करना है। जब समझ में आ जाता है किसी भी कोई भी बात, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। इसलिए इस ऐप्स के माध्यम से आपको लाइवलीहुड सर्वे के ऐप्स के माध्यम से सर्वे किस प्रकार से किया जाता है, जब आपको जानकारी मिल जाएगा तो आप एक समूह को जो है 10 से 15 मिनट में सर्वे करके दूसरे समूह को सर्वे करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उस कम्युनिटी कैडर को जो किसी भी प्रकार के सर्वे दिया जाता है तो उससे भागते हैं। लेकिन मैं उस कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को कहना यही चाहूँगा कि इससे भागने से आपको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि यदि आप सर्वे करते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है कि किस प्रकार का सर्वे है। इससे मेरा भी फ़ायदा हो सकता है और कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो किसी प्रकार के जीविका परियोजना में यदि आपको सर्वे करना है तो उसमें आगे आकर के भाग लेना चाहिए, ताकि सर्वे से आपको जानकारी मिल जाता है कि इस सर्वे के माध्यम से क्या क्या चीज़ होने वाला है, जिससे अपना भी फ़ायदा हो सकता है और आपके समाज को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, चलते हैं कि लाइवलीहुड सर्वे जो है किस प्रकार किया जाता है। वो आसान तरीका आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि बहुत से कम्युनिटी कैडर जो सर्वे कर रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का जो है प्रशिक्षण नहीं ले पाया है। तो उनके लिए है, जो प्रशिक्षण लिए है उसको तो समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है सर्वे करना है। लेकिन जो सर्वे प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो उनको जो है प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको इस वीडियो को थोड़ा समय देंगे तो इसके पूरे जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको जो है आसान तरीका से जो है किस प्रकार जो है लाइवलीहुड सर्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप चलेंगे ऐप्स में। ऐप्स में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक लाइवलीहुड सर्वे का जो है ऐप्स है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो हम ओरिजिनल में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है ओरिजिनल में बताएंगे तो सर्वे हो जाएगा। तो उसका मैं 2 कॉपी किया हूँ लाइवलीहुड सर्वे। ये सारी चीज़ जानकारी उसी प्रकार से है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये ऐप्स जो है आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये ऐप्स जो है आपको ब्लॉक से मिलेगा, जो प्रखंड परियोजना प्रबंधक महोदय के द्वारा जो है आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपने मोबाइल में इस ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको जीविका कार्यालय से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद ही ये ऐप्स आपको काम करेगा। बिना यूज़र आईडी और पासवर्ड के ये काम नहीं करता है। यहाँ देख सकते हैं। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड यदि आपको मिल जाता है जीविका कार्यालय से, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले जो है सिंक एसएजी डाटा जो है यहाँ 11 जो शो कर रहा है, हो सकता है आपके पास किसी सीएम के पास जो है 12-13 एसएजी है, तो इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। लेकिन आपके मोबाइल में इस तरह से जैसे सिंक एसएजी मेंबर 0 शो कर रहा है, उसी तरह से आपको यहाँ 11 के जगह पर 0 शो करेगा। तो आप सबसे पहले इसको जो है अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे तो आपको आ जाएगा कि जितना समूह है समूहों की संख्या, और यहाँ पर जो है उस 11 समूह में टोटल मेंबर की संख्या कितना है वो आपको आ जाएंगे। जब तक यहाँ नहीं आएगा टोटल मेंबर की संख्या, तब तक आपको यहाँ देखिए 123 मेंबर की संख्या आ गया है। उसके बाद जो है आप न्यू एंट्री में चलेंगे। उसके बाद न्यू एंट्री में आप सर्वे करना शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले जो है या शुरू जब होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि आपको पूरा डिटेल ऊपर में यूज़र आईडी, डिस्ट्रिक्ट का नेम और ब्लॉक का नेम और वीओ का नाम जो है आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आकाश वीओ में जो है 11 कुल समूहों की संख्या है, जिसमें सत्यम समूह है। तो सत्यम समूह को हमको सर्वे करना है, और सर्वे जो है यह जो है आपको समूह के बैठक में ही करना है, घर बैठे नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप का ही फ़ोटो इसमें अपलोड करना होता है। सबसे पहले सत्यम समूह में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम आ जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि उर्मिला देवी है। ठीक है, उर्मिला देवी है मेंबर का नाम, और देखिए मेंबर आईडी भी दिया हुआ है, मेंबर नाम दिया हुआ है, हस्बैंड नाम दिया हुआ है और विलेज नेम दिया है। तो देखिए मेंबर आईडी इतना है और मेंबर नेम उर्मिला देवी है, पति के नाम जो है शरण राम है, और विलेज नाम है धररवा उर्फ फर्री। अब हमको इसको सर्वे करना है। जब सर्वे करेंगे तो इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो उर्मिला देवी से पूछना है, आपको पता चल जाएगा कि आप सर्वे जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उर्मिला देवी जो है आपको ये सत्यम समूह में है या नहीं है। ठीक है, यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप यहाँ टिक लगा करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ से इसका नाम हट जाएगा। तो ये समूह में है, इसलिए जो है इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे किसका, तो उर्मिला दीदी का। ठीक है, उर्मिला दीदी का जो है मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पंचायत जो है आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, गांव भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और ग्राम संगठन का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है पति का भी नाम आ जाएगा। अब यह देखिए सवाल ये है कि पूछ रहा है उर्मिला दीदी से, क्या उर्मिला दीदी आप सीआरपी के रूप में कभी कार्य की है? यदि कार्य की है तो लिखेंगे हाँ, यदि कार्य नहीं किए हैं तो टाइप करेंगे यहाँ नहीं। तो यहाँ पर हाँ नहीं करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो वो उर्मिला दीदी जो है सीआरपी के रूप में कभी कार्य नहीं किया है, इसलिए हम नहीं यहाँ टाइप किए। अब यहाँ टाइप नहीं करना है, ऑप्शन है उसमें जो है टिक लगाना है सिर्फ। अब यह है कि क्या आपका ग्राम संगठन द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चयन किया गया है? तो अभी जो है जीविका परियोजना के माध्यम से सभी प्रखंडों में जो है SJY का सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, सर्वे किया गया है। उस सर्वे के तहत क्या उर्मिला दीदी को SJY में चयन किया गया है? यानी कि अल्ट्रा पुअर में जो है उसको ग्राम संगठन और स्टाफ के द्वारा चयन किया गया है। यदि चयन किया गया है तो यहाँ देंगे हाँ, यदि नहीं किया गया है तो यहाँ ऑप्शन में नहीं करेंगे। उसके बाद चल रहा है कि क्या आपने कभी स्वास्थ्य पोषण तथा स्वच्छता पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो देख सकते हैं कि आपको सभी जीविका कार्यालय के माध्यम से सभी प्रखंडों में जो है HNS की जो है ट्रेनिंग देकर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग दे करके सभी समूहों में जो है M1, M2, M3 का प्रशिक्षण दिया गया है। तो उसमें जो है ना स्वास्थ्य पोषण तथा स्वच्छता पर उसको प्रशिक्षण मिला कि नहीं मिला, वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। तो वो उर्मिला दीदी से पूछना है कि इस पर आपको प्रशिक्षण मिला है, अगर मिला है तो हाँ, यदि नहीं मिला है तो नहीं। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आता है, क्या आपने कभी ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा जमा या निकासी किया है? तो यहाँ पर जो है सभी गांवों में जो है, सभी प्रखंडों में जो है बहुत ग्राहक सेवा केंद्र जो है सुविधा है। तो उर्मिला दीदी से बात करना है कि क्या उर्मिला दीदी आप छोटा बैंक उसको समझाइएगा, दीदी लोग समझ रहा है कि छोटा बैंक को ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, क्या वहाँ पर पैसा जमा निकासी किए हैं? अगर किए हैं तो हाँ, यदि नहीं किए हैं तो नहीं। अब उर्मिला दीदी से पूछना है कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितना है उर्मिला दीदी, ये बात पूछना है। जिसमें जो है वयस्क पुरुष कितना है, वयस्क महिला कितना है और बच्चे कितना है। उर्मिला दीदी बात किए तो उसने बताया कि भैया 2 पुरुष है, 2 या जो बताएंगे वो आप वहाँ पर टाइप करेंगे। 2 पुरुष है, 2 महिला है और 2 बच्चे हैं, ठीक है। उर्मिला दीदी जो बताएंगे वो टाइप करेंगे, हम आपको इस तरह से भर के आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है चल रहा है ऑप्शन के बाद जो है यहाँ ध्यान भी रखना है कि टोटल जो है परिवार के सदस्यों की संख्या हो गया 6। यहाँ पर भी आपको पॉइंट नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे जाके आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है कृषि फार्म से संबंधित विवरण। क्या आपका परिवार कृषि संबंधित गतिविधि करती है? तो उर्मिला दीदी से बात करना है कि उसके परिवार में किसी प्रकार की या खुद अगर कृषि से गतिविधि कोई कार्य करती है तो यहाँ टिक करेंगे हाँ में। उसके बाद अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास अपना कितना कट्ठा है। तो उर्मिला दीदी बताई कि दीदी हमारे पास 10 कट्ठा है, ठीक है। उसके बाद बटाई पर भी जो है हमारे पास 5 कट्ठा है, अगर नहीं है तो आप 0 भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं, 0 वहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछता है कि आपके पास पट्टा या लीज या हुंडा पर कितना कट्ठा खेत है। यदि पट्टा या लीज पर लिया हुआ है तो कितना कट्ठा खेत है, यदि लिए है तो कितना। तो 2, 4, 5 जितना कहेंगे उर्मिला दीदी उतना टाइप करेंगे। लेकिन उर्मिला दीदी बता रही है यहाँ पर कि ये मेरे पास जो है ना पट्टा और लीज पर खेत नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके खेत में किन किन फसलों का उत्पादन होता है। तो उर्मिला दीदी से आप बात करेंगे कि उर्मिला दीदी बताइए आपके खेत में किन किन फसलों का उत्पादन हो रहा है। तो वो बताएगी धान का हो रहा भैया या दीदी, गेहूं का हो रही दीदी, या दलहन का, सब्जी का, जो भी हो रहा है, और खैनी तंबाकू का। तो अगर इस प्रकार से अगर हो रहा है तो आप इसमें टिक लगाएंगे, जो जो बताएंगे उसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद जो है चलते हैं आगे। अब यह दिया हुआ है कि क्या आपके खेत में सिंचाई की सुविधा है। अगर आपके खेत में यानी यहाँ ध्यान दीजिए 10, 5, 15 कट्ठा है लेकिन इसके जो है सिंचाई की सुविधा है, तो सिंचाई की सुविधा है तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। यदि हाँ करते हैं तो नहर भी आता है, ट्यूबवेल भी आता है। तो आप बात करना है कि क्या दीदी आपका नहर और ट्यूबवेल कार्यरत है। कार्यरत है तो कार्यरत में टैप करेंगे। यदि आपका वो निजी है ट्यूबवेल या नहर तो निजी में टैग लगाएंगे, यदि सार्वजनिक है तो सार्वजनिक में लगाएंगे। क्योंकि ये चीज़ बहुत जगह सार्वजनिक ही होता है तो मैं सार्वजनिक के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ चीज़ देख लीजिएगा, ऋण आधारित फसल है, ठीक है। ऋण आधारित फसल में आप मक्का में अगर खेती कर रही है तो मक्का में टिक लगाएंगे। यदि इससे आगे और कोई खेती करते हैं तो यहाँ पर अन्न में टिक लगा देंगे, ठीक है। यदि नहीं कर रहे हैं तो नहीं टिक लगाएंगे। तो इसमें हम बता दिए कि ये फसल जो है तेलहन में तेलहन, जो आपका जो है दीदी बताएगी कि मेरा ये खेती हो रहा है तो वो आप टिक लगाएंगे, नहीं तो टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है तीसरा नंबर में है कि पशुधन लाइव स्टॉक से संबंधित विवरणी। तो पूछा जा रहा है, पूछिएगा आप उर्मिला दीदी से, क्या उर्मिला दीदी आपका परिवार पशुपालन से संबंधित कार्य करता है। क्या आपका परिवार पशुपालन संबंधित कार्य करता है। अगर कार्य करता है तो हाँ, यदि कार्य नहीं करता है तो नहीं। अगर हाँ किए तो ऑटोमेटिक आ गया कि क्या घर में कोई पशुधन उपलब्ध है, तो हाँ, ठीक है। यहाँ अगर नहीं करते हैं तो यहाँ माना जाएगा पशु से आप संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक हट गया, अगर यहाँ पर हाँ करते हैं तो ऑटोमेटिक हम आता है। तो उसके बाद जो हाँ ही रहने देना है। उसके बाद जो है क्या पूछता है, क्या दूध उत्पादन किया जाता है।
तो यदि मवेशी पशुपालन कर रहा है तो उसका दूध उत्पादन किया जा रहा है, तो बहुत देखिएगा कि जो है पशु तो है लेकिन अभी उसका दूध उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वहाँ नहीं टिक लगाएंगे। यदि दूध का उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर हाँ लगाएंगे। यदि हाँ का टिक लगाने के बाद देखिए आपका ऑप्शन जो है आ जाता है कि गायों की संख्या कितना है उर्मिला दीदी, तो गायों की संख्या दीदी बताइए भैया 1 है। भैंसों की संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पूछेगा उर्मिला दीदी की गायों की संख्या 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि प्रतिदिन औसतन दूध उत्पादन लीटर में। तो अब गाय और भैंसों की अगर दूध का उत्पादन हो रहा है तो आप यहाँ पर उर्मिला दीदी से पूछेंगे कि दीदी 3 पशुधन है और 3 पशुधन में कितना दूध उत्पादन हो रहा है। तो हो सकता है भैंस का भी दूध नहीं हो रहा है, तो उसमें 2 का जो है ही तय करना है। तो यहाँ पर जितना बताएंगे कि मान के चलिए तीनों का जो है दूध दे रही है गाय और भैंस, तो तीनों मिला कर मान के चलिए कि 20 लीटर हो सकता है। जितना बताएंगे उतना आप टाइप कर सकते हैं, वो उर्मिला दीदी से पूछना है। अब यह जो है दिया है कि क्या आपका परिवार दूध व्यवसाय का कार्य करता है। क्या उर्मिला दीदी आपका परिवार दूध व्यवसाय का कार्य करता है, तो वो कहेंगे हाँ भैया, हाँ दीदी। तो यदि हाँ तो दूध आप कहाँ विक्रय करती है उर्मिला दीदी बताइए। यदि दूध का व्यवसाय करते हैं तो वो दूध कहाँ का पहुँचाते हैं, प्राइवेट को बेचते हैं कि दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं। तो वो जैसा बताएंगे वैसा टिक लगाएंगे, वैसे ज़्यादातर प्राइवेट ही मतलब जो है वो बेचते हैं। उसके बाद जो है उसके नीचे है आप चले जाएंगे कि क्या आप बकरी पालन करती है उर्मिला दीदी, क्या आप बकरी पालन करती है। तो हाँ दीदी, तो हाँ में उर्मिला दीदी तो आपके पास कितनी बकरी है, तो उर्मिला दीदी बताई 5 बकरी है। उसके बाद क्या आप बकरी का व्यवसाय करती है, तो बकरी का व्यवसाय नहीं करते हैं। अगर कहते हैं हाँ तो हाँ कर लेंगे। देखिए बकरी के व्यवसाय में एक तरह से होता क्या है ना कि बकरी के व्यवसाय करने का मतलब है कि वो बकरी खरीदे फिर उसको बेचे, फिर बकरी खरीदे फिर उसको बेचे, तो वो एक तरह का व्यवसाय हो गया। अगर इस तरह का है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद पूछ रहा हम यहाँ पर हाँ कर दिए वो, क्योंकि दोनों ऑप्शन आता है तो कोई आ नहीं रहा है। तो चलिए क्या उर्मिला दीदी आप बकरी का व्यवसाय करती है, तो उर्मिला दीदी बताई कि हाँ नहीं, तो नहीं में टिक लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आप मत्स्य पालन करती है। मत्स्य पालन का मतलब हो गया मछली पालन। क्या उर्मिला दीदी आप मछली पालन करती है, तो हाँ। नहीं में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हाँ में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। तो उर्मिला दीदी आप बताइए अपनी पोखरों की संख्या कितनी है, तो उर्मिला दीदी बताई 1। रकबा कितना कट्ठा है, तो 10 कट्ठा है। तो बटाई पर पोखर की संख्या कितनी है, यदि है तो टाइप करेंगे, यदि नहीं तो 0 ही रहने देंगे। तो वो बताइए 1, तो हम 1 कर दिए। उसके बाद है रकबा कट्ठे में कितना है, तो वो बोले 5 कट्ठा का है। तो इसे पोखर जो है ज़्यादा कट्ठा का होता है वो देख लेंगे, वो उर्मिला दीदी से बात करके या आपके फील्ड में जिसको सर्वे कर रहा है उस दीदी से पूछ करके ये यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद पूछ रहा है औसतन मछली उत्पादन वार्षिक किलोग्राम, 1 साल में कितना मछली का उत्पादन हो जाता है। तो यहाँ 2 पोखर है जिसमें 15 कट्ठे है, तो हिसाब लगा करके यहाँ पर जो बताएंगे वो कर सकते हैं। 5000 कुंटल हो या 1000 कुंटल हो वो आप किलोग्राम में यहाँ कर सकते हैं। तो हम 5000 एक बता दिए है इसमें। उसके बाद है कि क्या उर्मिला दीदी क्या आप मुर्गी पालन करती है, तो वो बताइए हाँ भैया। तो
क्या? यदि हाँ तो मुर्गियों की संख्या बताइए उर्मिला दीदी। तो 25 है भैया। क्या आपके पास कोई अन्य पशुधन है? तो उर्मिला दीदी बताइए। ये उर्मिला दीदी से बात करना है। ये उर्मिला दीदी से बात करना है कि क्या उर्मिला दीदी आपके पास कोई अन्य पशुधन है? तो वो बताई हाँ। तो कौन पशुधन है? तो वो बताई बत्तख या भेड़ या अन्न। मान के चलिए ये तीनों में से नहीं है तो ये यहाँ पर अन्न में लगा सकते हैं, ठीक है। या बता रही है कि बत्तख है तो कितने बत्तख है, या बता रही है कि सूअर है तो कितने सूअर है, या तो भेड़। तो इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं। तो वो उर्मिला दीदी बताई कि बत्तख जो है या बत्तख है, तो बत्तखों की संख्या कितनी है उर्मिला दीदी? तो बताया 15 है भैया या दीदी। उसके बाद जो है चौथा नंबर में चलेंगे तो पूछ रहा है कि गैर कृषि नॉन फॉर्म संबंधित विवरणी। क्या उर्मिला दीदी आपका परिवार कोई व्यक्तिगत व्यवसाय करता है? यदि करता है तो हाँ करेंगे। तो हाँ में कौन सा जो है व्यवसाय करते हैं उर्मिला दीदी? तो वो बताई अस्थाई दुकान है, फेरी का काम करते हैं। और यदि ये सब भी नहीं है तो वो बताएंगे कि हाँ मजदूरी करते हैं या अन्य करते हैं। तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है। या अपना व्यक्तिगत इंटरप्राइज जो होगा वो उसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के वो उसका टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है पूछ रहा है, आप पूछिएगा उर्मिला दीदी से, क्या उर्मिला दीदी आपके यहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है? तो बताएंगे हाँ भैया, हाँ दीदी। तक कौन सा? तो वो बताएंगे खाद्य पदार्थ का या अन्न का, जो भी है वो उत्पादन के। यहाँ देख लीजिए क्या है, उत्पादन का कार्य किसी प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ करता है। तो अभी जो है परियोजना आया है कि किसी प्रकार के जैसे जो है खाद्य पदार्थ बना कर उसको बेच रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर अगर कर रही है तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप में हाँ या अन्न में। तो किस प्रकार का मशीन के द्वारा निर्माण करते हैं कि हाथ से। तो उससे यहाँ पर जो है सोच लीजिए खाद्य पदार्थ में वही होता है जो किसी भी खाद्य वाला जो है खाने वाला चीज़ को बना करके, जैसे बड़ी हो गया, ये पापड़ हो गया, सत्तू हो गया और अचार हो गया। इस प्रकार का जो है अगर वो बना करके वो बना कर रही है तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खाद्य पदार्थ में टिक लगाएंगे। मशीन से बना रहा है कि हाथ से, तो वो हाथ से बना रही है। उर्मिला दीदी से ये सारा चीज़ भरना है और आप जिसको सर्वे कर रहे हैं उससे भरना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपके उत्पादन कार्यों में कितने लोग कार्य करते हैं? यदि इस प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं तो इस खाद्य पदार्थ में उर्मिला दीदी बताइए कितने लोग कार्य करते हैं। तो बताइए परिवार में तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग के बदले यानी 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ चलेंगे 5 नंबर में। यहाँ पूछा जा रहा है कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार, स्किल एंड जॉब। क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है? देखिएगा कि कौशल प्रशिक्षण जीविका में जो है बहुत जगह हो जो है बहुत प्रखंडों में करवाया गया है। यानी जॉब मेला के तहत उसको सिलेक्शन करके उसको प्रशिक्षण दे करके उसको बिहार से बाहर या यहाँ ऑप्शन में हम जाते हैं, वो कहेगा हाँ दीदी, तो हाँ टिक लगाएंगे। तो कौन सा जो है नौकरी कर रहा है? तो प्राइवेट। तो प्राइवेट नौकरी कहाँ कर रहा है? तो बिहार में, बिहार से बाहर भी, ठीक है। तो इस तरह से टिक लगाएंगे यदि उर्मिला दीदी बता रही है तो। यदि नहीं कर रही है तो टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं ऑप्शन करेंगे। उसके बाद है कि क्या उर्मिला दीदी से पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार का कोई सदस्य जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष का हो रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण लेना चाहता है? अगर लेना चाहता है तो हाँ कीजिए, यदि नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद चल रहा है
अब उर्मिला दीदी से बात करना है। क्या उर्मिला दीदी, आपके परिवार का मासिक आय कितनी है? तो वो बताएंगे, जितना बताएंगे 5,000, 2,000 से 5,000, देखिए 2,000 से कम है, 2,000 से 5,000, 5,000 से 8,000, 8,000 से 10,000, 10,000 से ज़्यादा। तो उर्मिला दीदी बताइए भैया या दीदी, 10,000 से ज़्यादा इनकम होता है महीना में। मासिक के मतलब एक महीना का इनकम कितना है वो, ठीक है। उसके बाद जो है यह जो है 7 नंबर में पूछना है, क्या उर्मिला दीदी अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव आपके परिवार में वृद्ध सदस्यों 60 साल से ज़्यादा की संख्या है? तो हाँ भैया, एक है, तो यहाँ एक करेंगे। क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार में वृद्धा पेंशन कार्ड की संख्या है? तो हाँ है। यदि है तो कार्ड की संख्या कितनी? तो एक। तो जितना वृद्ध होगा उतना ही न कार्ड होगा। उसके बाद पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार में कोई विधवा सदस्य है? यदि है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं तो नहीं करेंगे। एक तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पूछ रहा है, नहीं में तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि हाँ करते हैं तो क्या उनका विधवा पेंशन कार्ड बना है? तो हाँ बना है, यदि नहीं बना है तो नहीं। उसके बाद जो है आगे चल रहा है, पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है? तो वो कहेंगे हाँ एक है। तो क्या उसका जो है विकलांग पेंशन कार्ड बना है? तो हाँ बना है, नहीं तो नहीं बना है। जो बना है तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। उसके बाद यह चल रहा है कि क्या उर्मिला दीदी आपके परिवार के पास स्वास्थ्य कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड है? तो वो कहेंगे हाँ, तो हाँ में टिक लगाएंगे। यदि कहेंगे नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे। यदि आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि परिवार के पास स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड क्या है, तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में करेंगे तो हम उसका वीडियो बना के आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। देखिए वैसे जो है प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में शिविर लगा के आयुष्मान भारत कार्ड बना है, ठीक है। जिसमें जो है उसको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी खर्च उर्च होता है, जब भर्ती होते हैं तो उसमें उसका जो है पैसा उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बड़ा है। अगर बना है तो हाँ नहीं में आपको सर्वे करना है। उसके बाद पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपका मकान कैसा है? तो बोलेगा कच्चा है, तो कच्चा में टिक लगाएंगे। यदि कहेगा पक्का है तो पक्का में टिक लगाएंगे। उसके बाद पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपके घर में शौचालय है? तो कहेगा हाँ है। वैसे भी अभी सभी जगह शौचालयों का ऑर्डिनेंस किया गया है, तो सभी जगह होना चाहिए। यदि नहीं है तो नहीं में टिक लगाएंगे, अगर है तो है में टिक लगाएंगे। उसके बाद पूछना है, क्या आपके घर में बिजली की उपलब्धता है? क्या उर्मिला दीदी आपके घर में बिजली की उपलब्धता है? तो कहेंगे हाँ, तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। फिर वो पूछना है, क्या उर्मिला दीदी आपका जीवन बीमा हुआ है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसको बताएंगे कि जीवन बीमा कराने से क्या फ़ायदा है, तो ये भी इसको आपको जानकारी दे दीजिएगा यदि आपके पास है तो। वैसे आपके पास भी होना चाहिए कि जीवन बीमा के बारे में पूरा जानकारी। उसके बाद जो है बताना है, क्या आपके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका लगा है? तो वैसे सभी को कोरोना का टीका लग चुका है, सेकेंड डोज तक भी लग गया है, तो यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे हाँ। तो यदि हाँ तो संख्या जिनको टीका लगा है, तो परिवार में कितने हैं उर्मिला दीदी के पास? तो 6 है। 6 में कितना का टीका लगा? तो 4 का। तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप का एक फोटो करना है। ग्रुप का क्या करना है? फोटो। यहाँ क्या करेंगे कि ग्रुप में जो है फोटो जहाँ बैठक हो रहा है वहाँ यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, कैमरा देखिए यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखिए ग्रुप का मीटिंग हो रहा है,
आप इस तरह से ग्रुप का मीटिंग का फ़ोटो खींच लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे तो आपका सर्वे हो जाएगा। यदि यहाँ सेव करते हैं तो पूछ रहा है क्या इसे सेव करने से पहले दर्ज की गई डेटा को ध्यान से सत्यापित करें। एक बार जब आप इस जानकारी को सेव कर लेते हैं तो आप किसी भी जानकारी को अपडेट नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए इसमें दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि दोबारा इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या करना है, समीक्षा करें या सेव करें। यहाँ सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है क्या आप निश्चित है रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ कीजिएगा हाँ, ठीक है। जब हाँ कीजिएगा तो वो रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। अब सेव जब हो जाएगा तो आप कैसे पता चलेगा कि मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया है, तो वहाँ पर जाइए, बैक जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलोड 1 हो चुका है और इससे पहले भी जो है 1 हुआ था। तो जिसमें यहाँ पर 1 अपलोड है तो यह पूछ रहा है इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो सुनिश्चित करें वाईफाई या सेलुलर डेटा चालू करें। तो यह बिना नेट के ये अपलोड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको नेट को ऑन कर लेंगे। नेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्वर पर चला जाएगा। यहाँ इसको क्या करेंगे, यह पूछता है क्या आप सुनिश्चित है कि आप सर्वर पर डेटा अपलोड करना चाहते हैं, तो हाँ जब कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड हो गया 1, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ देखिए मेंबर 2 मेंबर का सर्वे हो गया। फिर आप न्यू एंट्री में जाएंगे तो देखिएगा उर्मिला दीदी का नाम यहाँ से हट गया होगा। सत्यम समूह में जाइए, अभी नहीं हटा है, अब थोड़ी देर के बाद वो हट जाएंगे। जब दूसरा यानी कि बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद फिर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हट जाता है, ठीक है, हट जाएगा। अभी नहीं हटा है, वो हट जाता है। फिर यहाँ नीचे में जो है आप फिर उर्मिला देवी का ही है दूसरा को सर्वे इसी प्रकार से कर लेंगे। वैसे वीडियो जो है 32 मिनट के बन चुका है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से जो है इस सर्वे में कठिनाई नहीं होगी और ये आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से सर्वे होता है। तो आपको जो है ना एक समूह में 15 मिनट में, अगर एक समूह में 15 मेंबर है तो एक मेंबर को 1 मिनट में आप कर लेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्वे करने की तरीका जानकारी मिल गया होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से वीडियो आपको आते रहेगा ताकि किसी भी प्रकार का सर्वे होगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।